नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं घर के बारे में, यानी कि हमारे आवास के बारे में, जो कि आता है एक योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना। वो भी हम पढ़ने वाले हैं आज शहर के बारे में। कल हम ग्रामीण के बारे में भी पढ़ेंगे, सेम स्कीम को लेकर। आज बात करते हैं इसके बारे में, जैसे कि घर हर किसी को बुलाता है, तो घर हर एक, हम कह सकते हैं, वर्ग के व्यक्ति को बुलाता है कि हाँ, उसके पास उसका अपना घर जो है वे होना चाहिए। तो इसी के करके क्या है, हमारी एक आवास योजना जो है वे आती है। कब आती है? 2015 के अंदर आती है, जून के समय पर। कब तक के लिए आती है? 2022 तक के लिए आती है। क्या किया जाएगा इस योजना के अंदर? इस योजना के अंदर गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए घर मकान को लोगों को दिया जाएगा, जिसमें लोग यानी कि पर्सन जो कस्टमर खरीद रहा है उसको भी कुछ अमाउंट जो है वह पे करना है, यानी कि अफोर्डेबल हाउस जो है वो मिलेंगे। इस योजना को और बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है साल 2024, यानी कि हम बात कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। इसमें कुछ खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को महिलाओं के नाम घर देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही अगर महिला के नाम नहीं है तो जॉइंट फैमिली मेंबर्स के नाम जो है वो घर देखने के लिए मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग? केवल पुरुष के नाम ही नहीं, या महिला के नाम होगा, या फिर आप लोगों का जॉइंट मेंबर के नाम पे जो है वे देखने के लिए मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस योजना को। क्या क्या इसके अंदर लाभ और क्या क्या तरीकों से इस योजना को जो है वे किया गया है आगे देखिए। पहले बात करता है, इसे लाया गया 2015 के अंदर, जून 25 पर। फिर कहता है इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है आवास और शहरी मामले का मंत्रालय। ठीक, किसके अंतर्गत आ रहा है? कब शुरू किया गया था? 2022 में इसे लाया गया, बट इसे एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर 2024 तक। आप कह सकते हो प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है, प्रोजेक्ट को बढ़ा भी दिया गया है, और हम ये भी कह सकते हैं कि और बढ़ती जनसंख्या को देखकर यह योजना को आगे लाया गया है। आगे बात करते हैं आप सभी से कि अर्बन रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, और हम कह सकते हैं क्या है, आप लोगों के अफोर्डेबल हाउसेस की यहाँ पे बात करी गई है। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री की, जो घर दिया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अर्बन वाला पार्ट है वो इसकी एक सब स्कीम है, एक उप योजना जो है वह हो जाती है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं आप लोगों से, घर किसको दिया जाएगा? जो लोग गरीब हैं शहरों के अंदर, और जो लोग माइग्रेट करके आए हैं दूर राज्य से, हम कह सकते हैं दूर, या फिर दूर जगह से जो है दूसरी जगह माइग्रेट करा है। इसके साथ ये ध्यान रखना, जहां वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो उनके वर्क प्लेस के पास में ही घर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, यानी कि पॉइंट अगला चलते हैं, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें जो है वे करी गई हैं? तो कहता है इस इनोवेशन को करने के लिए आप लोगों का टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या किया जाए, जिससे टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदा रोधी आवास जो है वे बनाया जाए। ठीक, अगला पॉइंट कहता है आप लोगों से CLSS। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये एक पोर्टल है जो कि दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही। जैसे आपने घर खरीदा, आपने कुछ डाउन पेमेंट दी, और अब आप क्या चाहते हो, उसकी अपडेट लेना चाहते हो कि घर की जो प्रगति है वो कहाँ तक हो चुकी है, यानी कि कहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। बार बार आप साइट पे जाओगे नहीं, तो पोर्टल पर आप क्या कर सकते हो, आप जान सकते हो कि कितना काम हो गया, कितना बाकी है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें, यह योजना जो है वो 4 वर्टिकल के अंतर्गत आती है। अब जिसके अंदर आप लोगों को घर दिया जाएगा भाई, क्या, और लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, घर और लोन दोनों ही आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर बात करता है सम कुछ और कीज है, जैसे कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि जो घर है वो महिला के नाम होगा, या फिर आपके फैमिली जॉइंट फैमिली मेंबर, या फिर हम कह सकते हैं जॉइंट मेंबर के नाम जो है वे होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें लाभ जो है वो किस किस को दिया जाएगा, जो इकोनॉमी वीकर आप लोगों के EWS में आने वाले लोग हैं उनको, जिनकी इनकम क्या है, लो है। साथ ही अगर हम बात करें मध्य आय समूह को, और सब्सिडीज का जो भुगतान है वो लाभार्थी के बैंक और डाकघर खाते में जो है वो जमा किया जाएगा। तो ये स्कीम आप लोगों की क्या है? ये स्कीम है आप लोगों की शहर, यानी कि शहर से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कल हम इसके अंदर एक और पार्ट पढ़ेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, हम कह सकते हैं रूरल एरियाज के लिए है। अभी तक के लिए इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद। बाकी आप डेली लाइव क्लास ले सकते हैं, सुबह 10 बजे स्टैटिक जीके की और 8 बजे करंट अफेयर की। इन 2 लाइव सेशन में आप सभी जरूर मिलेगा। बाकी अभी के लिए शुक्रिया।